नमस्कार, हिमाचल खबरनामा के इस अंक में मैं गजेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। અહીં नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का शिमला आने पर प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों व भाजपा नेताओं ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में शिवधाम की रखी आधारशिला। संत गुरु रविदास के 644वें प्रकटोत्सव पर संत रविदास सभा कृष्णानगर द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन हुए हंगामे का भाजपा ने किया विरोध। कांग्रेस नेताओं पर कानूनी कार्यवाही की मांग। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कसौली में प्रदेश राजनीतिक मामलों एवं चुनाव रणनीति व समन्वय समिति की बैठकों की अध्यक्षता। कहा, पार्टी में अनुशासनहीनता नहीं होगी बर्दाश्त। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के शिमला आगमन पर प्रदेश में रेल विस्तार को लेकर उम्मीदें बंध गई हैं। अनाडेल पहुंचने पर रेल मंत्री का मुख्यमंत्री, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों व भाजपा नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात पीयूष गोयल ने कालीबाड़ी मंदिर जाकर मां भद्रकाली का आशीर्वाद भी लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इस क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। सिग्नलिंग सिस्टम सुधारना, जहां भी सेफ्टी के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ सकती है उसका इस्तेमाल करना, तो एक बहुत गहराई से रेलवे के विस्तार और सुधार का काम प्रधानमंत्री जी की स्वयं की इसमें बड़ी रुचि रहती है। उनका मार्गदर्शन रहता है और उनके मार्गदर्शन में रेल सुविधाओं में भी पैसेंजर्स के लिए और मालगाड़ी धोने के काम में दोनों में बहुत वृद्धि हुई है। इस वर्ष कोविड होने के बावजूद, जबकि पहले 4 महीने जुलाई तक तो लगभग बहुत कम माल धोने का भी काम चलता था, मालगाड़ियां भी लगभग कम ही चलती थी, उसके बावजूद आप सबको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि आज ही के दिन, आज से 1 साल पहले जितना फ्रेट लोडिंग हुआ था, जितनी मालगाड़ियों ने सामान ढोया था, हम लगभग उस लेवल पे आ गए। मात्र 2 मिलियन टन कम है जो आज से 1 साल पहले का फिगर था। और इस साल कोविड होने के बावजूद पिछले साल से अधिक लोडिंग भारतीय रेल करेगी। मंडी में शिवधाम का निर्माण 150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा, जो मंडी जिला में आने वाले पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण होगा। यह शिवधाम मंडी के साथ साथ देश के लोगों के लिए भी एक अनूठा स्थान होगा। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के कांगणी धार में बनने वाले शिवधाम की आधारशिला रखने के बाद कही। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के प्रथम चरण के कार्य को 40 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से यू ब्लॉक के पास सार्वजनिक निजी सहभागिता से बनने वाली बहुमंजिला पार्किंग की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने शिवधाम परियोजना और 604 अन्य परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने में राज्य का सहयोग किया, जो वन विभाग की मंजूरी के बिना शुरू नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुमंजिला पार्किंग से शहर के लोगों व पर्यटकों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि राज्य को वन विभाग की मंजूरी मिलते ही मंडी शहर में 27 करोड़ रुपए की लागत से अनाज मंडी का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग ने भी मंडी के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 1000 करोड़ रुपए और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपए की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगनी धार में शिवधाम को 9.5 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा और यह छोटी काशी मंडी आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी शहर में पिछले 3 वर्षों के दौरान 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी शहर के लिए 82 करोड़ 18 लाख रुपए की जल आपूर्ति योजना से शहर के 50,000 से ज्यादा लोगों को बेहतर जल आपूर्ति होगी। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों को विक्टोरिया ब्रिज के पास 21 करोड़ रुपए का पुल समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि एशियन विकास बैंक के सहयोग से मंडी शहर के सौंदर्यीकरण पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे किए हैं और यह राज्य के लोगों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि नई चुनौतियों में नई जिम्मेदारियां भी आई हैं, लेकिन लोगों के सहयोग से हर चुनौती को अवसर में बदला गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली परीक्षा में ही भाजपा ने प्रदेश की सभी 4 लोकसभा सीटों पर भारी बहुमत से जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोरोना महामारी सबसे बड़ी चुनौती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कल विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के अन्य विधायकों का व्यवहार और आचरण अत्यंत निंदनीय है और राज्य की समृद्ध संस्कृति के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी आज एक नेतृत्वहीन, दिशाहीन और मुद्दाविहीन पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं में अपना वर्चस्व दिखाने की होड़ लगी है ताकि केंद्रीय नेताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। और ये 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, हिमाचल प्रदेश की जनता को मैं समर्पित करता हूं। उनका हर कदम पर सहयोग मिला, समर्थन मिला, प्यार मिला, स्नेह मिला, आगे बढ़ने की ताकत मिली, तब जाकर के हम आज यहां पर खड़े। मुंडी शहर बड़ा बन रहा है और सरकार बनने के बाद मुझे कहने लगे कि भाई अब हमारी बारी आनी चाहिए। हमने कहा काहे के लिए आनी चाहिए, बारी तो आ गई, मुख्यमंत्री बन गया मंडी का। बोलते नहीं, हमको तो नगर परिषद बनी है, बोलते अब बड़ी चाहिए, नगर निगम चाहिए बोलते हैं। नहीं, हमने 3 कॉर्पोरेशन एक साथ बनाई, मंडी की भी बनाई, पालमपुर को भी कॉर्पोरेशन दे दी और सोलन को भी कॉर्पोरेशन दे दी। जहां कांग्रेस के लोगों ने 50 वर्षों से ज्यादा शासन करने के बाद 2 कॉर्पोरेशन बनाई, हमने 3 साल के इस कार्यकाल में 3 कॉर्पोरेशन बना दी। हिमाचल प्रदेश में 15 सालों से हिमाचल में पंचायत नहीं बनी और हमने अब की बार हिमाचल प्रदेश में 412 पंचायतें, नई पंचायतों का साथ हमने नगर पंचायतें बनी। आज जिस शिवधाम का हमने शिलान्यास किया है, 150 करोड़ की लागत से ये शिवधाम आपका बनने वाला है। आप कल्पना करिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी किस तरह से हिमाचल के साथ कनेक्ट है, किस तरह से वो सोचते हैं। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात मैं पहली बार उनके साथ बैठा, काफी लंबी मुलाकात हुई हमारी। उन्होंने कहा कि टूरिज्म के क्षेत्र में हिमाचल में बहुत बड़ी संभावना है। आप चीजों को सोचिए कैसे कर सकते हैं। सिक्किम का उदाहरण दिया उन्हें, सिक्किम जैसा, सिक्किम में जहां धर्म के हिसाब से कहें तो अलग अलग परिस्थितियां वहां की है, लेकिन उन्होंने वहां पर जो है रेप्लिका जो है 4 धाम की जो वहां पर जो बना करके तैयार की सिक्किम में, उन्होंने कहा कि उसको देखिए, उसको समझिए। अब वहां पर उसके कारण टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिला। हमने विधायकों की एक टीम भेजी वहां पर विजिट करने, अधिकारियों की टीम भेजी। और सबसे बड़ी मजे की बात मुझे यही लगी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जयराम देखो, आपका टूरिस्ट जो आता है दिल्ली से चलता है, दिल्ली तक अगर बाई एयर भी आता है, बाई ट्रेन आता है, लेकिन उसके बाद का सफर उसका जो है बाई रोड होता है। अगर हिमाचल में जाना हो, चंडीगढ़ से आदमी चलता है, मनाली जाना है उसने घूमने के लिए, मुझसे पूछने लगे कि कितने घंटे का सफर। मैंने कहा कि ये तो 8-9 घंटे का सफर है, इसको बीच में कहां रोक सकते हैं। चंडीगढ़ से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से होकर के मनाली जाना वाला टूरिस्ट बीच में कहां रुक सकता है। हमने कहा मंडी में कोई चीज ऐसी करो जिसके लिए वो टूरिस्ट वहां पर गाड़ी से उतरे और उतरने के बाद उस चीज को देखने के लिए वहां पर खड़ा हो और वहां पर जो है वो ठहरे, रुके, आते भी रुके, जाते भी रुके। तो हमने कहा कि शिवरात्रि ऐतिहासिक मेला हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला होता है, क्यों ना हम मंडी में शिवधाम की स्थापना करें। वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में धार्मिक टूरिस्ट भी वहां पर आए और उसके साथ पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारी चीजों का वहां पर जो है एक साथ हम एक जगह बनाए, हम उसका कॉम्प्लेक्स बनाए जहां
हम लोगों का एक वो आकर्षण का केंद्र दुनिया के टूरिस्ट को यहां पर लाने के लिए हो सके। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने पार्टी पदाधिकारियों से प्रदेश में होने जा रहे 4 नगर निगमों के चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर मजबूती से काम करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव अगले वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश में कांग्रेस की एक सप्लीमेंट्री परीक्षा होगी, जिसमें पार्टी को सफल होना होगा। उन्होंने कहा कि चूंकि नगर निगम के यह चुनाव प्रदेश भाजपा सरकार ने पार्टी चिन्ह पर करवाने का फैसला लिया है, ऐसे में इन चुनावों को ना तो हल्के में लिया जाना चाहिए और ना ही इसमें पार्टी के किसी आदेश की कोई अवहेलना होनी चाहिए। कसौली में प्रदेश राजनीतिक मामलों एवं चुनाव रणनीति व समन्वय समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि भाजपा के दुष्प्रचार व जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लोगों के बीच जाना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में देश प्रदेश गंभीर समस्याओं के साथ ही गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। देश की विकास दर निम्न स्तर से भी नीचे चली गई है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी ने देश के लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। देश का अन्नदाता किसान 3 काले कानूनों के खिलाफ पिछले 100 दिनों से सड़कों पर बैठा है। उनकी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है। भाजपा अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए लोगों को गुमराह करने का पूरा प्रयास कर रही है। शुक्ला ने कहा कि नगर निगम चुनावों के बाद किसी भी समय प्रदेश में फतेहपुर उपचुनाव भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में भी पार्टी को जीत हासिल करनी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के किसी भी दिशा निर्देश की कोई भी अवहेलना सहन नहीं होगी। वह सभी को एकजुटता के साथ पूरे अनुशासन से कार्य करना होगा। अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर सहन नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कुलदीप राठौर के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस बेहतर काम कर रही है। यह समय देश प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने का है, ना कि आपस में किसी भी प्रकार से एक दूसरे की टांग खिंचाएगा। इससे पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों व निर्णयों के खिलाफ एकजुटता से लोगों के बीच जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस नगर निगम चुनावों व फतेहपुर उपचुनाव के लिए पूरे दमखम के साथ उतरेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान द्वारा गठित पर्यवेक्षकों ने अपना अपना कार्य शुरू कर दिया है और लोगों से इन चुनावों के लिए पार्टी प्रत्याशियों पर मंथन चला हुआ है। विशेष गुणों से परिपूर्ण महात्माओं व महापुरुषों के अवतरण से पूर्ण समाज का कल्याण होता है और भावी पीढ़ियां उनकी शिक्षाओं व वचनों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ती हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने यह बात संत गुरु रविदास के 644वें प्रकटोत्सव पर संत रविदास सभा कृष्णानगर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने उद्बोधन में कही। उन्होंने कहा कि संत गुरु रविदास भारत के शक्तिपुंज थे। वे ऐसे संत महात्मा थे जिन्होंने साधारण दलित परिवार में जन्म लिया, लेकिन उनके विशेष गुणों के कारण आज न केवल उनके अनुयायी बल्कि संपूर्ण समाज उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। संत गुरु रविदास जी महाराज का 644वां प्रकटोत्सव है आज। महात्मा जो विशेष गुणों से विभूषित होते हैं, ऐसे महापुरुष जब दुनिया में अवतरण होते हैं तो संपूर्ण समाज का जो है वो कल्याण होता है और भावी पीढ़ियां उनकी दी हुई शिक्षा से प्रेरणा लेकर के आगे जो है वो भक्ति पथ पर कल्याण के मार्ग पर चलती है। संत गुरु रविदास जी भी भारत के भक्ति युग के ऐसे संत महात्मा थे जो एक साधारण दलित शोषित परिवार में जन्म लिए, लेकिन विशेष गुणों से विभूषित थे। ईश्वर ने उनको इस दुनिया में विशेष कार्य करने के लिए भेजा था। इसलिए आज उनके बताए हुए मार्ग पर केवल उनके अनुयायी नहीं, वरन संपूर्ण समाज जो है वो चलता है और दुनिया में शांति, भाईचारा, सद्भावना का वातावरण बने, इस बात की जो है वो शिक्षा संत गुरु रविदास जी ने दी है, जो आज भी प्रासंगिक है। और आज भी संत गुरु रविदास जी के बताए हुए मार्ग पर चल करके विश्व जो है वो शांति और सद्भावना की ओर बढ़ सकता है। जो विषमताएं दुनिया में हैं उनसे उभर करके भक्तिमय वातावरण में
हम इस समाज को आगे बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। श्री गुरु रविदास सभा कृष्णानगर हर वर्ष संत गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव पर जो है वो इस कार्यक्रम का आयोजन करती है। मैं इस सभा के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनको शुभकामनाएं देता हूं कि ये आगे प्रगति के पथ पर जो है वो बढ़ें और संत गुरु रविदास जी की प्रेरणा से जो उनकी शिक्षा है उसका अनुसरण करते हुए आगे जो है वो बढ़ें। और हिमाचल प्रदेश शिक्षा समिति द्वारा शिमला के विकास नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में प्रदेश के विभिन्न सरस्वती विद्या मंदिरों से एमबीबीएस में चयनित 16 विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने छात्रों को सम्मानित किया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि सरस्वती विद्या मंदिर संस्थान संस्कारी शिक्षा के लिए जाना जाता है। इन संस्थानों से पढ़े हुए बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। इस पद्धति से निकले प्रदेश के विभिन्न सरस्वती विद्या मंदिरों में एमबीबीएस में चयनित 16 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। हिमाचल शिक्षा समिति द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय विकासनगर में एमबीबीएस वर्ष 2020 में चयनित छात्रों के लिए सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति द्वारा विभिन्न सरस्वती विद्या मंदिरों से एमबीबीएस में चयनित 16 छात्रों व अभिभावकों को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल द्वारा हिमाचल शिक्षा समिति का कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया, जिसमें हिमाचल शिक्षा समिति की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों में चलने वाले सरस्वती विद्या मंदिरों के आचार्यों के लिए दिल्ली की एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा दी गई सोलर लाइटों का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने हिमाचल शिक्षा समिति को बधाई देते हुए कहा कि समिति द्वारा संचालित सरस्वती विद्या मंदिरों की इतनी संख्या में छात्रों का एमबीबीएस के लिए चयन होना इस बात को दर्शाता है कि विद्यालयों में शिक्षा स्तर और शिक्षा गुणवत्ता श्रेष्ठ स्तर की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सरकार तत्पर है और इसके लिए विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया गया है। हिमाचल प्रदेश में हमारे जो सरस्वती विद्या मंदिर हैं जो कि संस्कारपूर्ण शिक्षण के लिए जाने जाते हैं, भारतीय संस्कार और उन संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति के अंदर आगे बढ़ने की जो संभावनाएं हैं और इस पद्धति को लेकर के जहाँ पर बच्चों को जो है शिक्षित किया जाता है और उसी पद्धति का कमाल है कि इस व्यवस्था से निकले हुए आज 16 छात्र जो कि अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आज उनको और उनके अभिभावकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। मैं उन सब बच्चों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके शिक्षकों को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ और निश्चित तौर से अन्य और भी बच्चे जो इस व्यवस्था के अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिली होगी और वो भी जो है प्रेरित हुए होंगे और मुझे लगता है इन्हीं बच्चों का अनुसरण करके शेष बच्चे भी जो है इसी प्रकार से प्रगति के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ेंगे। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने दावा किया है कि नगर निगम चुनावों में भी भाजपा जीत का परचम लहराएगी। सुरेश कश्यप ने कहा कि चारों नगर निगमों में भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए प्रभारियों की नियुक्तियां भी कर दी गई हैं। इसके अलावा फतेहपुर में होने जा रहे उपचुनाव की भी भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है और इन सभी चुनावों में भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। जो हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव पार्टी सिंबल पे करने का निर्णय सरकार ने लिया है बेहतरीन है और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी सिंबल पर जब चुनाव होगा और बेहतर ढंग से चुनाव को लड़ते हुए इसमें विजय हासिल करेगी। अभी जो पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव हुए आप उसकी स्थिति देख लीजिए। आज जिला परिषद के 11 जिला परिषद के चुनाव हुए, 11 में से 9 हमने जीती हैं। हमारे जो 78 ब्लॉक समितियों के चुनाव हुए उसमें 68 हमारी और कांग्रेस को मात्र 10 मिली। इसी प्रकार से जो हमारे नगर पंचायतों की बात है, नगर परिषद की बात है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है और इससे साफ जाहिर हो जाता है कि आज जो प्रदेश की जनता वो किस मूड में है। प्रदेश की जनता श्री जयराम ठाकुर जी का जो 3 वर्ष का कार्यकाल हुआ
उन्होंने जो विकास की योजनाएं इस प्रदेश में लागू की और जिस प्रकार से हमारा संगठन कार्य कर रहा है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार के विकास के ऊपर मोहर लगाते हुए विकास का जो एजेंडा प्रदेश सरकार का उसको सही मानते हुए आगे बढ़ रही है और जनता आने वाले कॉर्पोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएगी। हिमालय क्षेत्र बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार को लेकर 2 दिवसीय हिमालयन बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन शिमला में किया जा रहा है। 30 से अधिक विद्वानों को मिलाकर कुल 100 प्रतिभागी इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। विभिन्न बुद्धिस्ट संस्थाओं ने संयुक्त रूप से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें इंडियन हिमालयन फॉर बुद्धिस्ट, नालंदा ट्रेडिशन, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन और किन्नौर लाहौल स्पीति बौद्ध सेवा संघ शामिल है। हिमालयन क्षेत्र की सभ्यता, संस्कृति और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिमला में हिमालयन बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई है। 2 दिवसीय इस कॉन्क्लेव में 30 से अधिक विद्वानों सहित कुल 100 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। दर्जन भर बुद्धिस्ट संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में इंडियन हिमालयन फॉर बुद्धिस्ट, नालंदा ट्रेडिशन, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन और किन्नौर लाहौल स्पीति बौद्ध सेवा संघ शामिल है। बौद्ध धर्म दुनिया के प्राचीन धर्मों में से एक है, जिसके दुनिया भर में 50 करोड़ से भी ज्यादा अनुयायी हैं। हालांकि इस धर्म की शुरुआत भारत में हुई, लेकिन धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में फैलता गया। बुद्ध के विचार और उपदेश आज भी दुनिया में प्रासंगिक हैं। शिमला में हिमालयन बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई है। इस दौरान इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल लामा डॉक्टर धमापिया ने कहा कि सभी संस्थाएं हिमालयन क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और चुनौतियों पर चर्चा कर रही है। बौद्ध धर्म काफी प्राचीन है, जो कि नालंदा, गया से लेकर हिमालयन क्षेत्र में फैला हुआ था, लेकिन बाद में तिब्बत तक सिमट कर रह गया। बौद्ध धर्म मानव कल्याण की शिक्षा देता है। आज लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे में हिमालयन क्षेत्र की संस्कृति और बौद्ध धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हम कर रहे हैं हिमालयन रीजन में। ये हमारा इंडियन बुद्धिज्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हिमालयन रीजन इंटरनेशनल बॉर्डर भी टचिंग है इसका, वहाँ पर बुद्धिस्ट लोग जो रहते हैं अपना आइडेंटिटी के लिए, कल्चर हेरिटेज प्रिजर्वेशन के लिए और अपना इंटरनेशनल जो बॉर्डर हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए और उसको रक्षा करने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। हिमालय रीजन में और इसको बढ़ावा दिया जाए, किस तरह कॉन्फ्रेंस और की जाएगी? दिस इज ओनली ए बिगिनिंग। उसके बाद सब लोग को जोड़ेंगे। हमारा मेन ये है कि हमारा आइडेंटिटी एज इंडियन और इंडियन बुद्धिस्ट ये रहें और अपना जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो भी इंटैक्ट रहे। विधानसभा सत्र के दौरान हुए हंगामे के बाद अब दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगाकर धरने प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस व भाजपा दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के नेताओं के पुतले जलाकर विरोध जताया। शिमला भाजपा मंडल ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व पुतला फूंका। भाजपा का कहना है कि विधानसभा में राज्यपाल के अपमान को सहन नहीं किया जाएगा। विपक्ष के नेता को इस कृत्य के लिए अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन हुए हंगामे का भाजपा ने विरोध किया है। शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस घटना के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया और आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा महामहिम राज्यपाल की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला जलाकर अपना रोष जाहिर किया और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। शिमला भाजपा मंडल के महामंत्री गगन लखनपाल ने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस द्वारा किया गया यह कृत्य आज तक के हिमाचल के इतिहास में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कांग्रेस के नेताओं द्वारा राज्यपाल का घेराव किया गया और मुख्यमंत्री सहित भाजपा के अन्य मंत्रियों के लिए जिस तरह अपशब्द प्रयोग किए गए, धक्का मुक्की की गई, उसका भाजपा विरोध करती है और मांग करती है कि इस घटना में संलिप्त सभी कांग्रेस नेताओं पर कानूनी कार्यवाही की जाए। जो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा ये कृत्य कार्य किया गया है, ऐसा आज तक भारत हिमाचल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। महामहिम राज्यपाल जी की गरिमा को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ धक्का मुक्की, अपशब्द और अभद्र व्यवहार किया है। शिमला मंडल भारतीय जनता पार्टी अपितु प्रदेश भाजपा इसका विरोध करती है और इसके विरुद्ध में ये धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं। जो कानूनन जो भी उसमें होना चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं। 5 सदस्य निलंबित किए गए हैं
उनको बाहर कराई गया, लेकिन हम इसके अलावा भी और लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। पर्यटक अब शिमला में एडवेंचर टूरिज्म का लुत्फ उठा सकेंगे। बीड़ बिलिंग की तरह ही अब शिमला जिला के जुन्गा में पैराग्लाइडिंग करने का मौका पर्यटकों को मिलेगा। पर्यटन विभाग की ओर से इस स्थान पर पैराग्लाइडिंग साइट को हरी झंडी देने के बाद यहां द ग्लाइड इन कंपनी ने पैराग्लाइडिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत कर दी है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में द ग्लाइड इन के सीईओ अरुण रावत ने बताया कि शिमला में भी एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जुन्गा में पैराग्लाइडिंग साइट शुरू कर दी गई है। हमने अपने एक नई फैसिलिटी क्रिएट की है बाय द नेम ऑफ द ग्लाइड इन। इसमें पैराग्लाइडिंग स्टार्ट करी है। इस पैराग्लाइडिंग के बारे में लोगों को बताना, अवेयर करना, ये भी बताना कि ये नई जो साइट है, हाउ इट इज़ गोइंग टू चेंज द एम्बिट ऑफ टूरिज्म इन द स्टेट। पर्टिकुलरली शिमला के लिए ये जो पैराग्लाइडिंग है, हाउ इट विल बिकम अ टर्निंग पॉइंट कि जो कि टूरिस्ट एक एडिशनल रूम नाइट यहाँ पे रह सकते हैं और उनके लिए एक और एडवेंचर का एक स्कोप हो गया। सो दिस विल ओवरऑल ब्रिंग रेवेन्यू टू द स्टेट, टू द होटलियर्स एंड ऑफ कोर्स जैसे सरकार का एक पॉलिसी भी है नाउ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू प्रमोट एडवेंचर टूरिज्म इन द स्टेट। तो ये भी इट गोज इन टू फेदर इन द कैप टू द गवर्नमेंट ऑल्सो दैट दिस एडवेंचर एक्टिविटी हैज स्टार्टेड एट जुनगा विच इज़ सो क्लोज। यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर पे है। इट इज़ अ वेरी पिक्चरस्क्यू टाउन, बहुत सुंदर जगह है। वहाँ पे एक तरफ शिमला दिखता है, एक तरफ डेंस फॉरेस्ट जो सिडारवुड फॉरेस्ट, एक तरफ चैल की हिल्स दिखती हैं, सामने सोलन की वैली दिखती हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पिक्चरस्क्यू एरिया। अपार्ट फ्रॉम अदर वहाँ पे हेरिटेज भी है, ओल्ड पैलेस है, न्यू पैलेस है, स्पिरिचुअल टूरिज्म है, बहुत कुछ है इस छोटे से टाउन में। तो नई राहें, नई मंजिल जो सरकार की भी एक पॉलिसी है उसके अंडर भी ये बहुत सूट करता है ये पर्टिकुलर प्लेस। एंड ये एक इंक्लूसिव नेचर की ये एडवेंचर टूरिज्म है जिसमें कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, गाइड से लेके, टैक्सी ड्राइवर से लेके, ढाबा से लेके। सो इट विल चेंज द टोटल गैम्बिट ऑफ टूरिज्म पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू शिमला। हिमाचल खबरनामा के अंक में इतना ही। नमस्कार।